Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Surrender to Almighty God, Paramatma, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ न्यू अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द मैग्निफिकेंस ऑफ रामनवमी। गाइस आज 30 मार्च है और आज रामनवमी है और मैंने हाल फिलहाल में ही जाना कि जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर के पहले मंथ के फर्स्ट डेट से 9 तारीख तक रामनवमी मनाया जाता है। सो हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाई चैत्र जो है वो पहला मंथ हुआ और इसी पहले मंथ में रामनवमी मनाई गई, जैसे कि आज 9वां दिन हुआ और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च। तो देखो भाई कितना ये लिबरेटिंग है हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जो हिंदी सभ्यता से बिलोंग करते हैं कि फर्स्ट मंथ हिंदी सभ्यता के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र और उसमें रामनवमी। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा क्लैरिटी लाऊं भाई अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोरेंस में जी रहे हैं या बहुत सारे लोग को पता नहीं है। और अभी के टाइम में भाई सेल्फ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ब्रदर सिद्धू मूसेवाला भी कह के गए कि आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी। यस, जो पीढ़ी आ रही है वो एजुकेट मिलेगी, एजुकेटेड मिलेगी, उसे आप प्रिजन में नहीं रख सकते हो। सो देखो भाई राम नवमी, तो राम नाम को आप लोग जानते होंगे कि ये क्या नाम है, कौन सा नाम है, किसे बोला जाता है। जैसे कि ये एक एंशियंट नाम है भारत का, बहुत ही एंशियंट है, उतना एंशियंट कि कितने सारे लोग बोलते हैं बहुत ही एंशियंट, मतलब एक ऐसा मिथोलॉजी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिथोलॉजी भी नहीं है, ये रियल है। तो दोनों चीज़ें हैं, मिथोलॉजी और रियल भी। रियल को भी समझना वही तो हुआ भाई एजुकेशन। तो देखो भाई मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया वही सब शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कोई रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी है। सो राम नाम जो हुआ हिंदी सभ्यता के अनुसार राजा का नाम हुआ, मतलब राजा को राम बोला गया। जैसे इंग्लिश में किंग बोलते हैं, इस्लाम में सुल्तान बोलते हैं, तो उसी तरह हिंदी सभ्यता में राजा को राम बोला गया। मेरे अनुसार यही चीज़ें हैं, और मेरे अनुसार नहीं, रियलाइजेशन के अनुसार यही चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स के अनुसार यही चीज़ें हैं। लेकिन एक सिस्टर है जो मेरे वीडियोस को लगभग 1.5 साल से भाई कंटिन्यू देखती है, मेरी बिल्कुल पक्की ऑडियंस है, मैं ये जानता हूँ। वही एक है अब तक जो पक्की ऑडियंस है, उससे मैंने 1-to-1 बात भी की थी। तो उन्होंने एक बार पूछ लिया था कि खुशरोज ये राम नाम का क्या फंडा है। मतलब मैं आश्चर्य हो गया कि वो हिंदू हो के ये बात पूछ रही है, हज़म नहीं हो रहा है। उसने भी सुना ही होगा लेकिन समझ नहीं पाई होगी। तो मैंने वही रियलाइज़ किया कि क्यों नहीं समझ पाई भाई। देखो राम नाम क्या आया, राजा मतलब मैस्कुलिनिटी, लेकिन वो तो भाई एक लेडी है, एक लेडी थी, क्वीन, फेमिनिन, तो वो तो है नहीं। जैसे आज रामनवमी मन रहा, अच्छी बात है भाई। देखता हूँ गांव घर में लोग बांस लगाते हैं और आम का पत्ता और रस्सी में लपेट के जय श्री राम का झंडा लहराते हैं। गुड, क्योंकि जय श्री राम भी कोई बैड अफर्मेशन नहीं है। जय श्री राम राजा की जीत हो, राजा की जीत हो, या उसके डीपर लेवल में समझोगे तो तकदीर की जीत हो। तो सिर्फ मैस्कुलिनिटी को जा रहा है, लेकिन रानी की जीत हो तो नहीं है। जय सिया राम नहीं लिखा जा रहा है, चलो उन लोग का मैटर है, मुझे उधर क्यों जाना। तो इस सिस्टर ने जो बोला मैंने भी समझा कि देखो हाँ सही है भाई,
अब रानी का तो कोई यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, सीता का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सिर्फ रामनवमी नहीं है, ये सीता नवमी भी है। और देखो भाई, एक 7वां हार्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, जो इजिप्शियन प्रिंसिपल है। तो वो दर्शाता है कि देखो 7वां हार्मेटिक प्रिंसिपल जो हमारा क्राउन चक्र है, तो यहाँ पे दोनों एनर्जी है। यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों है, शिया एंड राम दोनों है, किंग एंड क्वीन दोनों है, सुल्तान एंड सुल्ताना दोनों है। और ये आप कब समझते हो? जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक रूह हो। और अपने चक्रास को भाई 7 चक्रास हैं, तो सारे चक्रास को भाई आप एग्जामिन करते हो तो रियलाइज़ करते हो कि दोनों एनर्जी जो सरपेंट आता है, दोनों एनर्जी बिल्कुल संतुलन होकर यहाँ पे हुई, दोनों बराबर, नाग नागिन बराबर, कि दोनों में सेम पावर है। और भाई एंशिएंट इजिप्ट में आप देखते ही होंगे, और मैंने भी रियलाइज़ किया है कि वहाँ भाई जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे वो मेन एंड वीमेन को इक्वल मानते थे, और इक्वल है, मैं भी मानता हूँ एनर्जी के लेवल में। अब भाई मेन आप देखते हो कि थोड़ा हार्ड काम करता है, उसको एनर्जी अलग है, लेकिन इक्वल भी है। जैसे शेर और शेरनी, शेर बन के भी आप दहाड़ सकते हो, शेरनी बन के भी दहाड़ सकते हो। सो दोनों एनर्जी है भाई। और मैंने जो अपने जर्नी में रियलाइज़ किया कि वही आप अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हो, मैं अपने कहानी का लीड कैरेक्टर हूँ, सलमान खान अपने कहानी का लीड कैरेक्टर है, अक्षय कुमार अपने कहानी का लीड कैरेक्टर है। और हम जो बहुत दिनों से प्रोग्रामिंग में जी रहे थे कि कोई फेमस लोग है, कोई साइंटिस्ट लोग है, उसी को खुदा परमात्मा अल्लाह जानते हैं, हम सबको नहीं जानते हैं। जो गरीब है, किसान है, या रेल चला रहा है, या आप स्टूडेंट है, हम जैसे लोग को नहीं जानते हैं, हम जैसे लोग का वैल्यू नहीं है। तो अभी भाई एज ऑफ एक्वेरियस आ गया, अभी वो टाइम आ गया कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारी जो कहानी है वही असली कहानी है, और उस कहानी को लॉर्ड हमारे जानते हैं। और रामनवमी उसी बारे में भाई, देखो ये कितना एंशिएंट है। जैसे कि भारत में भी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस होंगे, शॉर्ट आउट टू इंडस वैली, जब उस टाइम में लोग जी रहे होंगे तो भाई बहुत ही हार्मनी में, बहुत ही पीस में, वननेस में जी रहे होंगे, और एक दूसरे की अच्छी से इज्जत करके जी रहे होंगे। भाई उस टाइम वैसा कोई किंग क्रिएट नहीं हुआ होगा कि जो, वैसा कोई रावण क्रिएट नहीं बना होगा कि जो पब्लिक को अपने अंडर में रखना चाहता होगा। वो भाई सत्ययुग में जी रहा होगा। जैसे कि भाई सिया राम, राजा एंड रानी भाई, कि हम जो मैनिफेस्टेशन है, जो दर्पण है, जो दिख रहा है, जो वो चिड़िया घाड़ी है, वो भी अपने कहानी की किंग है या क्वीन है। जो मैनिफेस्टेशन है इसी को बोला गया, मैनिफेस्टेशन ही राजा या रानी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई भाई? इग्नोरेंस, कि वो एक नाम के अंदर बहुत सारे डेटा को पकड़ के रखना, जैसे कि पॉलिटिशियंस करती है भाई, जैसे कि बॉलीवुड बहुत दिनों से कर रही थी, जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से जी रहे थे। यस, और उस सिस्टर ने भी एक भाई गाना मुझे भेजा था, बहुत ही प्यारा, भला हुई मेरी माला टूटी, भला हुई मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मोरे सर से बली कटी बलाय। वही बात है कि हम ही अपने कहानी के लीड कैरेक्टर है, लेकिन भला हुई मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, वो सही है। क्यों छूटी? क्योंकि आप और हम ही वही हैं भाई, आप और हम ही अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हैं। तो आप और हम भाई एक दूसरे का क्या क्या करेंगे? मिलेंगे भाई, क्या बोलते हैं भाई, एक अच्छा संगठन बनाएंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे। तो वही आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी। तो चलो ये बातें हो गई भाई, मैं जो समझता हूँ और समझ रहा हूँ यही है। जैसे कि आप एक मिथोलॉजी है, तो मिथोलॉजी में रियलिटी को देखो, बहुत सारे किंग्स आए, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, और देखो मैं मुसलमान हो गया भारत में आके भाई, उसी प्रिंसिपल से भाई, असली राजा के ही प्रिंसिपल से। जब रावण पैदा हो गया होगा ना भाई, तभी अकबर द ग्रेट आया होगा। यस, अकबर द ग्रेट मैं मानता हूँ। और एक दिन आप महा इबादत कर लो, एकदम समुद्र के गहराई में चले जाओ, लेकिन उसके इबादत को समझ जाओगे। और फिर शाहजहाँ के, उसके पोता के इबादत में भी आओगे। वो भी ताजमहल जो बनाए 4 गो ये दे दिए, और श्री राम का वन वापसी भी 14 साल में होता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट द प्रेम, लव। असली किंग एंड क्वीन, सिया एंड राम इज ऑल अबाउट लव। यहाँ ही रावण है।
तो वही रावण को मारने के लिए भाई वो चीज़ें हुई होगी भाई। और वही मैं अभी भी राम नाम की बहुत इज्जत करता हूँ भाई। जैसे कि फिर फिलोसफी का टाइम आया, एक तुलसीदास आ गए, उन्होंने भी रामचरितमानस लिख दी। रामचरितमानस मनुष्य कि वही आप बन नहीं रहे हो, आप इंसान हो, इंसान बन नहीं रहे हो, आप कितने सारे तत्व को पूज रहे हो, कितने सारे तत्व की तरफ जा रहे हो भाई, लेकिन सारी तत्व आपके अंदर है, आप ही हो, लेकिन आप जो सुप्रीम तत्व है परमात्मा अल्लाह सुब्हानो व तआला ऑलमाइटी गॉड नहीं हो, लेकिन वो सब में है। और रामनवमी इज ऑल अबाउट दैट थिंग। और मैं भाई आज आप लोगों के साथ एक सिंपल सा स्टोरी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे इस रामनवमी के महत्व को जाना भाई। यस, मैं इसी गांव में जहां हूं दिलारपुर में पैदा हुआ था। 12 जुलाई 1994 को मुस्लिम फैमिली में, और मेरे सामने एक विजय चाचा थे, विजय शाह तेली थे, उसका भी एक बेटा पैदा हुआ था मेरे ही टाइम में, मेरे से 1 साल का छोटा होगा, उसका नाम था राकेश शाह। वो सुन नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था, बचपन में खेला करता था भाई गुल्ली डंडा, मज़े से ज़िंदगी जिया करता था, कोई टेंशन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई फिलोसफी, ये सब का कोई मतलब नहीं। तो मैं सोचता था यार देखो यार भगवान इसको यार गूंगा बहरा बना दिया यार, क्यों गलत कर दिया। वो भी कोसता था खुद को, बहुत अपने बाप को बोलता था कि हमको पैदा गूंगा बहरा कहे कर दिया, मतलब बोल नहीं पाता था, गुस्सा होता था, चिल्लाता था। तो फिर मैं शहर गया, पढ़ाई करने के लिए आता था, मिलता था। फिर कुछ दिन बाद वही फ़ोन वगैरह आ गए, वीडियो कॉल करने लगा, उसको रास्ता मिल गया। बहुत तेज़ है भाई गूंगा बहरा, अभी शादी भी कर चुका, लेकिन बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़ है। तो फिर मैं अवेकनिंग के बाद भाई 2019 के बाद आया भाई, तो वही यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें समझा। और उसके साथ ही भाई एक मैंने फ़ोटो भी डाला था, जो मैंने बोला था इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, वही मेरा दोस्त है राकेश, एक फ़ोटो भी है, वैसे जगह पे गया था और उसी से मुझे जोड़ दिया भाई। यस, परमात्मा ने, अल्लाह सुब्हानो ताला ने, ऑलमाइटी गॉड ने बताया कि देखो रामनवमी को समझो कि वो जो राकेश शाह भाई बहरा और गूंगा है, रामनवमी, राम सियाराम मतलब क्या भाई, 7 तक जो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन नवमी को समझना। जैसे कि हम और आप भाई पैदा हुए भाई, सलमान खान पैदा हुआ भाई, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ भाई, अक्षय कुमार पैदा हुआ भाई, सब अपने माँ के वुम्ब से आया भाई, सब अंधेरे से निकला भाई। तो वही अंधेरे में समझना कि रोशनी था कि नहीं, वही है रामनवमी को समझना, या सीता नवमी को समझना। तो वही मुझे रियलाइज़ हुआ भाई कि देखो लोग गॉड की, परमात्मा की, अल्लाह की तलाश करते हैं, एथियस्ट बन चुके हैं, उसे समझ लगता है कुछ है ही नहीं, हम ही ये यूनिवर्स में, हम ही अकेले हैं, हम ही तेज हैं, हम ही दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन वही गॉड ने भाई सोच के उसे गूंगा बहरा बनाया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है भाई। सब परमात्मा की, अल्लाह की वो रोशनी है भाई। तो वही 9th रेल्म को समझना कि यही 7 तक ही मैनिफेस्टेशन है भाई ना। 8 में है इन्फिनिटी, श्री कृष्ण एंड राधा, इसमें भी देखो दोनों है, शहजादा एंड शहजादी दोनों है, प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों है। और फिर 9th रेल्म अनसीन रेल्म भाई, वो दिखता ही नहीं है, ईथर रेल्म है, और वहीं पे भाई परमात्मा है। जैसे कि श्री हरि विष्णु के सातों अवतार माना जाता है ना भाई श्री राम को, कि अल्लाह के बंदे, यस हम सब अल्लाह के बंदे हैं। यही हुआ श्री हरि विष्णु का मतलब, कि अल्लाह ने, परमात्मा ने हमें अपने रूप में बनाया, अपने इमेज में बनाया। तो वो हमारे अंदर अभी भी है भाई गॉड, लेकिन हम गॉड नहीं हैं। और हमेशा से भाई वही हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही कुछ किए हैं, हमारे एंसेस्टर्स मैनिफेस्टेशन में ही थे। यस, जो राम नाम है हिंदी सभ्यता के अनुसार राजा का एक नाम है, तो उस राम नाम में देखो महात्मा गांधी दिखे, कलाम साहब दिखे, उससे पीछे शाहजहां दिखे। शाहजहां में भाई श्री राम का बिल्कुल एकदम झलकियाँ नज़र आएगी भाई। उससे पहले आपके हिंदू राजा जितने भी थे, अच्छी बात है, शिवाजी महाराज थे, पृथ्वीराज चौहान थे, सब में, लेकिन शाहजहां में बहुत ही एकदम बिल्कुल सबूत के साथ भाई लाल किला ही बना दिए। यस, करबले का लाल मट्टी, कितने तेज थे भाई देखो। और शाहजहां के कॉन्शियसनेस के पास कोई नहीं पहुंच रहा है, और 4 मीनार बना दिए दिल। तो सब इंसान ही थे भाई। मिथोलॉजी देखो सही हुई कि नहीं। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं भाई सलमान खान, अक्षय कुमार, देखो तो वो सब अपने अपने कहानी के लीड कैरेक्टर, और जानते हैं भाई कि यहाँ रहें, यहाँ के अनुसार काम करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि जो पॉलिटिशियंस है या बॉलीवुड भी है भाई, डेटा समझ बैठी है। यस, और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ही है कि डेटा समझना, क्योंकि उसको खुद का पता ही नहीं है कि वही है भाई, वही अपने कहानी का सेवियर है,
वही अपने कहानी का किंग है या क्वीन है। तो अभी प्रिजन से निकलना पड़ेगा भाई। जैसे कि मैंने रोशनी को रियलाइज़ किया, रामनवमी को समझा कि राकेश साह को भी ऑलमाइटी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं भाई। यस, हम धरती के किंग ही हैं, हम धरती में आए धरती के किंग या क्वीन ही है भाई। तो हम धरती के हैं, लेकिन देखो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई है अभी के टाइम में, प्रिजन। और प्रिजन रियल है, मैट्रिक्स रियल है। जैसे कि आप किसी शिप में जा रहे हो, वही है कि राम नाम जपना पड़ा है माल अपना, कि आपको कैद कर लिया गया है, आपके रूह को कैद कर लिया गया है बाली द्वारा। जैसे मिथोलॉजी में था ना भाई, बाली द्वारा कैद करना। तो वही आपको खुद को रियलाइज़ करना कि आप ही अपने कहानी के लीड कैरेक्टर हो, तभी आप बाली को मार सकते हो। और आप घर वापसी, बोला था ना भाई, घर वापसी करो हिंदी सभ्यता के अनुसार। तो घर वापसी मतलब आपको राकेश साह के चेतना के पास जाना पड़ेगा कि वो भाई जय सिया राम भी नहीं बोल सकता है, अल्लाह अकबर भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो न सुनता है और न बोल पाता है, गूंगा बैठा है। लेकिन वो जानता है, मेरा एकदम बिल्कुल पक्का दोस्त है, वो बोलता है, वो समझता है, देखता है। जैसे आज रामनवमी देखता होगा, हाँ झंडा वंडा पूरा लहरा रहा है, तो वो बोलता है कि ये और ये एक के तो है। तो वही देखो मालिक, मैं भी वही भाई फंसा तो रियलाइज़ करवाया कि देखो राम नाम छोटे, अल्लाह रियलाइज़ करवाया सही है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे सही है वहाँ पे सही करोगे ना। हम राम नाम को भाई खुदा मान लेंगे क्या? जैसे कि अब हिंदी सभ्यता के अनुसार भी नहीं माना है भाई, जय श्री राम बोला जाता, बोलता है जय श्री राम, राजा की जीत हो, अच्छी बात है, राजा की जीत हो भाई। श्री राम हु अकबर तो नहीं बोला गया है। लेकिन रामनवमी का मतलब हुआ अपने मालिक तक पहुंचना भाई। जैसे कि श्री राम के पिताजी कौन, राजा दशरथ, राजा दशरथ तक पहुंचना, कि सबका मालिक एक और सबका असल रूप भाई वही है 10, एक असली योद्धा 55। कि ये दर्पण है, खुसरोज को देख रहे हो, आपका एक रूप है, एक दर्पण है। और वही दर्पण दिखाने के लिए अभी देखो दुनिया में आप देख रहे हो कि भाई इजिप्ट है, दुबई है, टर्की है, टर्की में भी दर्पण दिखाया गया। यस, घर वापसी का दर्पण, कि सबका एक ही धरती है, भूकंप दिखा दिया गया भाई 6 फरवरी को। और 6 फरवरी 2022 को लता मैम भी गई थी। तो लता मैम किस रोशनी को आने दी होगी अपने अंदर भाई, क्योंकि उसने तो शादी ही नहीं की। उसके लिए कौन किंग होगा भाई? सो बात साफ हो चुकी है भाई, बात साफ हो चुकी है, बात क्लियर है कि राम नाम बोला था ना, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। मरने टाइम जो लेके जाया जाता है, यस राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, कि हम इंसान हैं और हम मरेंगे भाई। लेकिन इस्लाम की भी एक इबादत को समझ लो, इस्लाम सीता नाम पे ज़्यादा फोकस करता है, यस रानी पे। बोलो क्यों? आप भी पूछोगे क्यों? उसका तपस्या होता है भाई 12 साल का। मेरा जन्मदिन भी है 12 जुलाई 12। मेंटलिज्म एंड एज एबोव सो बिलो, कि आप जो बहुत दिनों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो लड़ाइयाँ जो आप अपने ज़िंदगी में कभी गए नहीं, फौजी सब गया है, अभी भी होगा फौजी बॉर्डर में, तो वो लड़ाइयाँ यही है, आपके माइंड में ही है। और मुझे देखो मेरे दिलारपुर गांव में भाई देखो, ये गंगा का धार यहाँ से आ गई, वहाँ पे देखो वही है राम सेतु भाई। आपने और भी मिथोलॉजी सुना होगा राम सेतु वाला, तो यही है राम सेतु, कि एक एक इंडिविजुअल ने मिल के भाई पटरी बनाया, ट्रेन बनाया, गंगा में ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बुर्ज खलीफा बनाया, ताजमहल बनाया, इजिप्ट का पिरामिड बनाया, एक एक इंडिविजुअल मिल के भाई। और देखो अल्लाह की करिश्मा, परमात्मा की भाई महिमा देखो, कि वो हर एक एक इंडिविजुअल को अपने कहानी का राजा या रानी बताए हैं, और एक एक इंडिविजुअल को वो जानते हैं भाई। मेरा एक भतीजा था भाई आजम, बचपन में देखता था, उसे पैरालाइज हो गया था, मेरे ही एज का था, बिल्कुल पागल जैसा हो गया था, बिल्कुल चोट वोट लगता था भाई। और मैंने अपना वीडियो बनाया था आकाशिक रिकॉर्ड्स, कब्रिस्तान में ही शूट किया था भाई, 40वां वीडियो था, और आकाशिक रिकॉर्ड्स अपलोड किया और उसका डेथ हो गया। कि वही कुरान दे दिया भाई, कुरान आकाशिक रिकॉर्ड्स ही कुरान है, कि प्रॉफिट मोहम्मद आए तो उसे अल्लाह की लिखी हुई किताब कुरान मिली, और कानून कुरान ही है भाई। नहीं समझे इसका मतलब?
कि आप जो हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे थे, मेरा इतना सा, वो डिस्ट्रॉय हो गया भाई। आपको घर वापसी करना पड़ेगा। घर वापसी मतलब कि धरती इसी पार, एक ही धरती है हमारा भाई। और हिंदू धर्म को पढ़ोगे बहुत गहराई से तो वही बताएगा मंजिल धरती, और इस्लाम का तो वही धरती है ही है भाई। उसका सीता का ही रानी का ही उसका मैनिफेस्टेशन है। कि आपको तो लग रहा है कि हाँ इस बार हिंदू पैदा होंगे, राम नाम जप के, राम नाम जपना पड़ा है, माल अपना दलाली करके मर जाएंगे, लेकिन वही सीता नाम बताएगी कि फिर पैदा हो जाओगे, बूम। क्योंकि इटर्नल से हम लोग सनातन है, तो सनातन है। लेकिन धर्म क्या है भाई? इसी धरती में जो धर्म है वही धर्म है। बाकी फिर मरोगे, फिर मुस्लिम घर में पैदा हो जाएगा, क्या पता दुबई में बोलोगे हबीबी हबीबी। सो अब देखो भाई, इंसान जाग रहा है। क्या जाग रहा है? उसका वही जो रावण का नगरी क्रिएट हुआ था, ये भी देखो आप ही के अंदर है। अहंकार और अभिमान दोनों आप ही के अंदर है। जैसे कि वही मैं, कोई भी भाई, जैसे लोग बोलता है कैसे मुसलमान आ गया, दिलीप कुमार हिंदू नाम रख लिया। हाँ, वही हिंदू नाम रख के भाई देखो पता चला कि यूसुफ पठान था, और मरा भी भाई महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के दिन। साथ साथ डेस्टिनी की तकदीर, मेरे तकदीर ने मुझे चूज़ किया कि इस धरती में पैदा हूँ। सो अपने तकदीर को बनाओ भाई। आप अपने तकदीर के किंग या क्वीन हो, इधर उधर मत फंसो। और यू हैव गॉट ओनली वन शॉट। और ये मेरा 350वां वीडियो है कि ये दर्पण ही है, जो असली चीज़ है वो है योद्धा। 55 55 55 क्या सलमान भाई, योद्धा। तो आप लड़ रहे थे, सही लड़ रहे थे, लेकिन जानो कि आप एक योद्धा ही हो। और ये मैनिफेस्टेशन दर्पण ही है, और हर दर्पण चाहेगा कि मैं किंग हूँ। जैसे कि राकेश शाह को भी गॉड बोला कि देखो वो भी किंग चाहेगा कि नहीं। अभी शादी करके है भाई, उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी है, कमाता है, सुन नहीं बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, और उसे भी गॉड जानते हैं। तो आपको कैसे नहीं जानते हैं भाई? सब कुछ जानते हैं भाई, अल्लाह परमात्मा सब कुछ। आप जो दलाली कर रहे हैं उसको ही पकड़ रहे हैं। कोरोना वायरस आया, ये सब चीज़ें हुई क्यों? कि वही आप पकड़ा गए, आपका अहंकार खत्म हो गया। जो टेढ़ा मेढ़ा सा था कुत्ता जैसा पाकिस्तान, और टेढ़ा मेढ़ा बड़ा सा हिंदुस्तान, वो डिस्ट्रॉय हो गया भाई। आपका वही अभिमान बचा कि हिंदी बोल रहे हो तो हिंदुस्तान में आओ। पाकिस्तान में कभी नहीं था भाई, लेकिन रियलाइज हुआ कि मैं तो पाकिस्तान में ही था भाई। मुस्लिम घर में पैदा हुआ था भाई, सुन्नत हो गया भाई। और रामायण जो है भाई, यस, वो बहुत ही पवित्र जगह है। जैसे कि काबा खाना है, अल्लाह ने, देखो अल्लाह की सोच, परमात्मा की सोच, मुझे भाई भी दिए भाई 4 रियलाइज़ करवाने के लिए। और चारों भाई में पहला है अफरोज, फिर फिरोज, मैं हूँ 3 नंबर पे खुसरोज, 4 नंबर पे महरोज। देखो नाम भी कैसे क्रिएट हुआ, वो भी इत्तेफाक नहीं है कि रोज़ कॉमन रह गया। यस, कि बस पुष्पराज रहेगा अनंत काल तक, झुकेगा नहीं है। जैसे कि देखो नरेंद्र मोदी भी आए, हिलाए भाई, मर जाएंगे, सलमान खान मर जाएंगे, अक्षय कुमार मर जाएंगे, लेकिन पुष्पराज झुका हुआ रहेगा। फिर हम आएंगे, फिर खेल करते रहेंगे। तो वही जो मैंने बोला कि कानून कुरान में लागू है, इस चीज़ को समझना कि ये अल्लाह की लिखी किताब है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये लिखा होना चाहिए कि नहीं भाई? देखो ट्रिपिंग पॉइंट कहाँ है, उसी के लिए भाई, दिल के लिए। यस, और असली राजा, असली रानी का मैनिफेस्टेशन दिल के लिए होता है भाई। और इसे समझाया कौन? रूह, पवन पुत्र, जो हिंदी मिथोलॉजी के अनुसार देखते हैं ना भाई, छाती चीर कर दिखाता है। देखो हाँ, अभी गाना ही बज रहा है उधर, श्री राम जानकी रहते हैं हमारे सीने में, कि हम रूह हैं। और यहाँ दोनों एनर्जी है भाई, किंग एंड क्वीन, सुल्तान एंड सुल्ताना, राम एंड सिया, दोनों एनर्जी हमारे ही अंदर है। और यहाँ पे एक रावण है, तो रावण को देखो कैसे मारना है भाई। मैं मार चुका हूँ, मैं इसी धरती में आ गया भाई। मैं अक्षय कुमार सलमान भाई को यहीं पे घेर लिया हूँ, और वो भी चाहेंगे कि छोटे घेरो। और उसके चेतना को भी समझोगे कि देखो सही खेल रहे थे, लेकिन कुछ दिन तक वही एक बड़ा सा प्रिजन क्रिएट करके भाई बहुत सारे रूहों को, जैसे बाली करता है ना भाई, कि मेरे साथ चलो, तो वही अक्षय कुमार का साथ भाई देखो ना कोई दिया। देखो आप अभी क्यों नहीं दिया, कि लोग रियलाइज़ कर रहा है ना भाई। अब वही कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, सब रियलाइज़ कर रहा है भाई कि एक ही धरती में हम आए भाई। देख रहा है और सब समझ रहा है कि भाई खुदा कोई इंसान यहाँ हो सकता है क्या? नरेंद्र मोदी खुदा हो सकता है क्या?
दुबई का शेख खुदा हो सकता है क्या? इंसान समझ रहा है, जान रहा है कि एक ही मालिक है। और देखो तरीका बनाया गया भाई कि यहाँ के विशुद्ध करना ही होगा, जो टर्की में भूकंप दिखाया गया, यहाँ करना ही होगा विशुद्ध भाई, कि रियलाइज करना होगा सब कुछ कनेक्टेड है। तो किसी के जहाज में अब मत जाओ भाई, जहाज से उतरो, एक धरती में आओ, एक धरती में आओ भाई, पूरी धरती आपकी हो जाएगी। मैं इसी धरती में हूँ भाई, पूरा धरती मेरा है। हिंदी बोलना भाई, जहाँ तक हिंदी है वहाँ तक भारत है भाई। जहाँ तक हिंदी जा रहा वहाँ तक भारत है। भारत नाम भी क्यों पड़ा भाई? रामायण से ही आया। तीसरा भाई जो भरत था उसके नाम पे भारत नाम रख दिया गया किंगडम का, कि इबादती वही था। वो जाना कि खेल पहले से ही है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना इजिप्ट में भाई पिरामिड बना हुआ है, उसमें भी एगो लायन का पत्थर जैसा बना दिया गया और आदमी का सर दिया गया है कि देखो पत्थर का ट्रिनिटी। वो भी इंसाने आया था और वो भी शेर सबको देखा था कि कैसे शेर बना जाता है। कि मिथोलॉजी जब वही वर्ड नहीं था, राकेश से सीखो कि गंगा तब बह रहा था तब भी वो आया, इंसान समझा होगा भाई कुछ नहीं होगा, समझा होगा अच्छा अच्छा कुछ है, तो वही तत्व सब बना होगा। सो अभी एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए भाई। सच्चाई को समझो और रामनवमी को समझो और सीता नवमी को समझो, दोनों को समझो कि आपको और हमें वो रोशनी भाई जब हम माँ के गर्भ में थे तब से जानते हैं, डस्क टिल डाउन तक जानते रहेंगे भाई। तो अभी उसके पाथ में चलो। यस, रावण को मारो और राम के अंदर ही रावण है, हमेशा याद रखना। यहीं पे दोनों चीज़ें हैं, इट्स यू वर्सेस यू। सलमान भाई लेके आए ना भाई सुल्तान, कि ये लड़ाई तेरी खुद से है। यस, हमेशा से रहेगी वही। अब ठीक है भाई, आप जो कुछ ही बन के, कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम जो कुछ ही बन के क्या उखाड़ सकते हो भाई, उखाड़ो। यू हैव फ्री विल, क्या कर सकते हो? ये प्रेम ही करा सकता है भाई। यस, प्रेम कि कितना प्यार कर सकते हो और कैसे विशुद्ध प्योर रिलेशनशिप बना सकते हो सबसे। यहां से भाई दलाली करके नहीं भाई, दलाली करना छोड़ो। पॉलिटिक्स आपको, पॉलिटिशियंस डेटा समझती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आपको डेटा समझती है कि हाँ ये डेटा ऐसे बनाएंगे, लेकिन फ्लॉप हो गया ना भाई। पृथ्वीराज चौहान देखो फ्लॉप हो गया, हिंदू पे फिल्म क्यों फ्लॉप हुआ? समझना कि पृथ्वीराज चौहान चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन वो तो एक और दिशा कहीं लेके जा रहे थे, टिडिक टिडिक। तो हिंदू सब भी समझ गए, अरे भाई कहाँ भाई, कहाँ कहीं साला निकाह से नहीं मिला, कहाँ लेके जा रहे हो? तो छोड़ दिया उसका साथ और उसका सेल्फी भी नहीं देखा। यस, सेल्फी भाई इमरान हाशमी के साथ पी लूँ जी लूँ, वो ऐसा कोई प्रेम होता है क्या भाई? या कोई नंगा नाच चल रहा है क्या? पवित्र प्रेम होगा कि भाई सिया राम वाला लव होगा कि भाई मोर और मोरनी वाला प्यार होगा कि भाई तकदीर और तकदीर एक दूसरे से प्यार करेगा भाई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से प्यार करेगा भाई, सिख ईसाई एक दूसरे से प्यार करेगा भाई। जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लगता था झगड़ा है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बन के प्यार करेगा भाई, एक प्लानिटेरियन होकर प्यार करेगा भाई। सो अब उन लोग का सेल्फी अब कोई लेना नहीं चाह रहा भाई, अब न्यू सेल्फी तैयार हो रहा है। यस, और परमात्मा भी देखो आपके लिए एक सेल्फी ला के तैयार कर दिया कि देखो आईना, सब यहीं इसी धरती में है और हम सब फर्स्टली एंड लास्टली प्लानिटेरियन ही है भाई। तो हिंदी बोलते हो, रामायण बना लो भाई, इस्लाम को समझो, काबा खाना को समझ जाओ कि मैनिफेस्टेशन किस लिए है, किस लिए है। एग्जामिन करोगे ना भाई तो वही प्रॉफिट मोहम्मद आएंगे, बोलेंगे अल्लाह की किताब है, प्रेम के लिए है, प्यार के लिए है। और जीसस क्राइस्ट यहाँ पे आके सिखाएंगे कि आज़ाद कैसे हो गए, कि एक ही मदर अर्थ, एक ही डिवाइन फेमिनिन में हो, उसको विशुद्ध करके आज़ाद हो जाओ। वन लव, पीस बी अपॉन यू। सो राम नाम स्ट्रेंथ है भाई, राम नाम स्ट्रेंथ है। हिंदी जानते हो तो रावण को मारने के लिए, बाकी राम नाम के अंदर ही रावण आ रहा है तो उसको छोड़ दो उसका हिसाब किताब भाई ऑलमाइटी के पास, परमात्मा के पास, अल्लाह सुब्हानो ताला के पास है। यस, आप अच्छा करो, अच्छा पाओगे। और रामनवमी को समझो, सीता नवमी को समझो, कि मैनिफेस्टेशन को समझो कि आपका मैनिफेस्टेशन कैसे है। शॉट आउट टू राकेश शाह। वो ना जय सिया राम बोल सकेगा, ना अल्लाह अकबर बोल सकेगा, लेकिन क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन
गरीब है, पैसा कहाँ से जो इलाज भी करवाएगा, या होगा कि नहीं होगा, शायद होता भी है क्या गूंगा बहरा का इलाज। तो वही है भाई, वाणी, सही वाणी, सही वाणी, सही वाणी। रामबाण जो है सही वाणी ही है, सही वाणी का इस्तेमाल करो, जानो कि सबका मालिक एक है। सो जय सिया राम, अल्लाह अकबर। देखो आपका भाई कितना बड़ा पॉलिटिशियन है। ये है मेरा खेत, ये है शिमल का पेड़। देखो ये बड़ा हो रहा है तो इसका कांटा भी खत्म हो रहा है, इसका फल भी रुई है, वी ऑन नथिंग। सो क्लीन योर हार्ट, दिल बड़ा करें, दिल का राजा बने। वही असली राजा है, दिल का राजा जो है वही असली राजा है। और भाई मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं पहली बार, रमज़ान का महीना चल रहा है, ये 7वां रोज़ा है। देखो आज भी 7वां रोज़ा ही होना था, 7 इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। और मैंने ये 7वां रोज़ा पहली बार ज़िंदगी में लगातार किया, अब तक रोज़ा मैंने छोड़ा नहीं है, आज भी रोज़ा ही हूँ। और एक लाइन नहीं है भाई यहाँ पे, ही रमज़ान में राम और दिवाली में अली। तो मैंने अपने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में, मेरा 6ठा वीडियो था, उसमें मैंने बोला था थोड़ा गुस्से में कि मैं ना आपके दिवाली का अली बनने आया हूँ, ना रमज़ान का राम बनने आया हूँ। लेकिन भाई हम लोग हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, धरती में आए हैं, तो धरती में जो तंत्र है उसमें सही तंत्र को, सही मंत्र को, सही सूरा को, सही विद्या को इस्तेमाल करना ही होगा यस। वरना हमें वही कोई अलग लैंग्वेज, एलियन लैंग्वेज क्रिएट करना पड़ेगा। उतना कौन मेहनत करता है, उतना कौन समझेगा। बाकी आप तो समझ ही रहे हो, वही काफ़ी है यस। हम सब एक हैं, वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और ये मैनिफेस्टेशन ही भाई, ये दर्पण है, तो हम दर्पण अभी 360 डिग्री में देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि सब इंसान ही है और सब कोई चाहेगा कि मैं अपने कहानी का किंग या क्वीन हूँ। और जो ट्रूथ है कि ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको दर्जा दिए हैं, यही ट्रूथ है। तभी हम जीते हैं, तभी सब जीते हैं, तभी ये फार्मर्स भी जीता है। तो वही हम इंसान बेवकूफ़ समझ बैठे थे एक दूसरे को, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बस माया में मास्क लगा के चल रहे थे। तो मास्क कब उतारो और वन मदर अर्थ में आके दिखा। ये मेरा चैलेंज है आप सब के लिए। वन लव, वन लव, वन लव। लुक एट द स्नैक, बेबी बेबी बेबी, द बिग स्नैक। कैन यू सी द स्नैक? Look at the snack. We are destined. Yeah! We are destined. Brothers, what we do in life echoes in eternity.